स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, है ना। तो प्रीवियस प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया गया है ना, पुराने टॉपिक में आप देख सकते हो, इसमें कुछ डिस्कशन भी किया था मैंने एक्स्ट्रा। तो वो ब्लॉक 2 kg ये सब डाटा आप ले लेना प्रीवियस प्रॉब्लम से, है ना। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो सीलिंग जो है पहले छत थी, है ना, रुकी हुई छत थी। अब समझ लीजिए कि वो एलिवेटर की छत है, ठीक है, जिससे स्प्रिंग कनेक्टेड है और वो एलिवेटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द इलोंगेशंस, तो बताइए इलोंगेशंस कितने होंगे। तो पुराने क्वेश्चन में याद होगा 2 kg का था, फिर उसके अंदर 1 kg और, है ना, ऐड कर दिया गया। तो मैं ऊपर से ऐड नहीं किया हूँ, 3 kg ही लिख दिया हूँ डायरेक्ट, है ना, उस दोनों मास को मिलाकर। तो इलोंगेशन पूछा गया है। अब आप ही बताओ कहाँ पर बैठकर आप ये मोशन स्टडी करना चाहोगे। लिफ्ट में बैठकर, ठीक है। तो मैं लिफ्ट में बैठ गया। क्यों, ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? क्योंकि लिफ्ट में बैठोगे तो ये 2 kg रेस्ट पे दिखेगा अपने मीन पोजीशन पर, ठीक है। 2 kg रेस्ट पे दिखेगा मीन पोजीशन पे। तो उससे क्या होगा, नेट फोर्स 0 लिखने का सौभाग्य मिलेगा हमें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया है। अब देखिए लगे हाथ क्या सूडो फोर्स भी लिख देना चाहिए। सूडो फोर्स कितना होता है, मास बॉडी की फ्रेम की एक्सीलरेशन, और नीचे लगेगा क्यों, बॉडी ऊपर, सॉरी फ्रेम ऊपर जा रही है तो है ना, सूडो फोर्स किधर लगेगी, नीचे लगेगी। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 6 6 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद और क्या क्या फोर्स लगेगी, क्या mg लगेगी नीचे, तो लिख दिया 20 न्यूटन mg, और यहाँ पे भी 30 न्यूटन लिख दिया, है ना। ऐसे तरीका ये है कि एक बार में एक ही सॉल्व करना चाहिए, है ना, उछल उछल के नहीं जाना चाहिए। तो 20 न्यूटन 30 न्यूटन हो गया। ऊपर में क्या लगेगी, स्प्रिंग फोर्स लगेगी, ठीक है। कितनी लगेगी स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स होती है K × x, और x क्या होता है, नेचुरल लेंथ से कितना स्प्रिंग को इलोंगेट या कंप्रेस किया गया है, जो कि हमारे केस में क्या है, x0 है ना, इनिशियल। तो K × x0 लगेगी। आ रही बात समझ में? तो देखिए नेट फोर्स 0 आपको करना है, तो आप क्या लिखोगे, Kx0 = 20 + 4 यानी 24। तो x0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/k, k की वैल्यू 100 है, तो कितना हो गया, 2.4 मीटर। तो x0 की वैल्यू 2.4 मीटर हो गई। पुराने क्वेश्चन में याद कीजिए, एक सेकेंड, 2.4 नहीं, 0.24 ना। पुराने क्वेश्चन में याद कीजिए कि ये कितना आंसर आया था, 0.2 आया था। तो देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है ना। तो सूडो फोर्स उसे और खींच रहा है, लेकिन स्प्रिंग मासलेस है ना। तो सारा जो सूडो फोर्स लगाया हुआ है हमने, वो 2 kg के ब्लॉक पे ही लगाया है। काश स्प्रिंग मास वाली होती तो मज़ा आता फिर, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। तो आप ये समझ में आ रहा है ये वाला। उसी तरीके से 3 kg पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो नीचे 30 और 6 तो मैंने समझा दिया। ऊपर क्या लगेगी, फिर से स्प्रिंग फोर्स लगेगी, ठीक है। और इस बार स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, K × टोटल कितना खींचा गया है। तो देखिए नेचुरल लेंथ से पता चलता है ना कितना खींचा गया है। तो वो कितना है, x0 + x। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेट फोर्स यहाँ से भी आपको 0 ही दिख रहा है। Kx0 + kx लिख दूँ क्या मैं, नहीं, क्यों ऐसा लिखूँ, Kx0 + x ही रहने दो, = 30 + 6 यानी 36, ठीक है। अब लिखो Kx0 + kx = 36। Kx0 की वैल्यू देखिए, है ना, फर्स्ट इक्वेशन से 24 यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो Kx की वैल्यू कितनी होगी, 36 - 24, जो कि कितना होता है, 12 होता है। और K को आप इधर ले आओ तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.12, है ना। तो ये एक्स्ट्रा इलोंगेशन कितना हुआ है, 0.12 मीटर हुआ है ना। यूनिट भी देना चाहिए, 0.12 मीटर। तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने एक डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 17 में अच्छा डिस्कशन किया था कि जब आप 1 kg यहाँ पर रखोगे तो ये यहीं पर आके नहीं रुक जाएगा, है ना, वो नीचे तक जाएगा अपनी इनर्शिया की वजह से। तो मैं वो पूरा डिस्कशन यहाँ पे दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। आप तो बोलोगे कि सर आंसर तो आ गया, अब रहने दो, है ना। लेकिन वो आप वीडियो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। कुछ छोटी सी बारीकी आपको समझ में आएगी जो आने वाले चैप्टर्स में यूज़फुल होंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।